7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ गए हैं। आमतौर पर जीतने वाले कैंडिडेट की चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर जीतने वाले कैंडिडेट से ज्यादा हारने वाली बीमा भारती की चर्चा हो रही है। बीमा भारती ऐसी कैंडिडेट हैं जो इस सीट से लगातार 4 बार विधायक रहीं, लेकिन इस बार सांसद बनने की कोशिश में विधायकी भी चली गई। बीमा भारती साल 2005 से इस सीट से लगातार चुनाव जीत रही हैं। यही नहीं, अक्टूबर 2005 में उन्होंने शंकर सिंह को इसी सीट पर हराया था, जहां से इस बार वो शंकर सिंह से हार गई हैं। न सिर्फ हारी हैं, बल्कि चुनाव में तीसरे नंबर पर रही हैं। इससे पहले विधायकी से इस्तीफा देकर उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी पूर्णिया सीट से हाथ आजमाया था, लेकिन वहां हार का सामना करना पड़ा। अब फिर से विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी हार झेलनी पड़ी। अब उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए विधायकी से इस्तीफा क्यों देना पड़ा और विधायक के तौर पर शंकर सिंह से हार क्यों चौंकाने वाली है, इसे समझते हैं। शंकर सिंह और बीमा भारती का कंपटीशन साल 2005 के फरवरी में शुरू हुआ। तब शंकर सिंह एलजेपी के टिकट से इस सीट से चुनाव में खड़े हुए थे और बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर। शंकर सिंह को इस चुनाव में जीत हासिल हुई, लेकिन 7 महीने बाद ही सरकार गिर गई और दोबारा चुनाव हुए। फिर से शंकर सिंह एलजेपी के टिकट पर और बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर चुनाव में उतरे। इस बार बीमा भारती को जीत हासिल हुई। इसके बाद साल 2010 में विधानसभा चुनाव में फिर इन दोनों की टक्कर हुई, लेकिन अब बीमा भारती जेडीयू में आ चुकी थी और शंकर सिंह एलजेपी के टिकट पर ही खड़े थे। बीमा भारती ने फिर से चुनाव में जीत हासिल की। साल 2015 में विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीमा भारती ने जेडीयू टिकट पर फिर से जीत हासिल की। इस बार बीजेपी के प्रेम प्रकाश मंडल दूसरे नंबर पर रहे, जबकि शंकर सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव में उतरे थे, वो तीसरे नंबर पर रहे। साल 2020 में एक बार फिर बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर चुनाव में उतरी और लगातार चौथी बार इस सीट से जीत हासिल की। शंकर सिंह फिर से एलजेपी के टिकट पर उतरे थे और दूसरे नंबर पर रहे। अब हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले बीमा भारती ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। ऐसे में बीमा भारती को विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा। बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव में उतरी। यहाँ पर पप्पू यादव भी निर्दलीय चुनाव में उतरे थे। पप्पू यादव ने इस सीट से जीत हासिल की। इस तरह बीमा भारती की पार्टी बदलकर सांसद बनने की कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। अब उपचुनाव में दोबारा वो विधायक बनने के लिए उतरी, लेकिन इस बार शंकर सिंह ने निर्दलीय ही बाजी मार ली। दूसरे नंबर पर जेडीयू के कलाधर मंडल रहे। बीमा भारती आरजेडी कैंडिडेट थी, जो तीसरे नंबर पर रहीं। शंकर सिंह को 68,070 वोट मिले और दूसरे नंबर पर जेडीयू कैंडिडेट कलाधर प्रसाद मंडल को 59,824 वोट मिले। वहीं बीमा भारती को शंकर प्रसाद से आधे से भी कम, मात्र 30,619 वोट मिले। अब बड़ा सवाल है कि बीमा भारती का अगला कदम क्या होगा। हालांकि यहां आपको यह भी बता दें कि बीमा भारती के पति और शंकर सिंह दोनों ही इस क्षेत्र के बाहुबली माने जाते हैं और दोनों में ही टक्कर होती रहती है। अब बीमा भारती के भविष्य के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ ही स्क्रीन पर दिख रहे स्कैनर को स्कैन कर लें, जिससे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और नई नई खबरों की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।